हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिसर साहब चैनल। एंड टुडे आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर, दैट इज़ अ पार्ट 1। वेलकम यू ऑल। सारा हम जो करंट अफेयर करेंगे वो मिनिमम टाइम पे कवर करने की कोशिश करेंगे। आप ये वीडियो 1.5x पे और 2x पे लगा के देख सकते हो इफ़ यू आर कंफर्टेबल मोर। ओके, चलो तो स्टार्ट हम करेंगे करंट अफेयर से। एंड ये हमारी करंट अफेयर पार्ट 1 है। एंड इसके बाद पार्ट टू आएगी, पार्ट 3 सीक्वेंस है। ओके, एंड ये हमारी करंट अफेयर जो है वो इंपॉर्टेंट फॉर द एफकेट, सीडीएस एंड सीएपीएफ। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द रियली एफकेट देन डोंट डू द होल, सारे करने की जरूरत नहीं है, ये सीडीएस और सीएपीएफ वालों के लिए, ठीक है। एंड सो विल स्टार्ट। एंड हम वीडियो को जल्दी खत्म करेंगे, दैट इज वी टेक ओनली 15 to 20 मिनट्स, दैट्स ऑल। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। स्टार्ट। फर्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है वो है इंडिया की कोस्ट लाइन से रिलेटेड। इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो कितनी हो गई अभी, वो है 11,098.81 किलोमीटर्स। एंड हम सीक्वेंस से बात करें, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन हमारी गुजरात की, देन आफ्टर तमिलनाडु, देन आफ्टर आंध्र प्रदेश एंड देन आफ्टर महाराष्ट्र। गुजरात की कोस्ट लाइन जो अभी इंक्रीज हो गई वो रिवाइज फ्रॉम 1600 किलोमीटर से 2340 किलोमीटर हो गई है, 0.62 किलोमीटर्स। एंड द हाईएस्ट कोस्ट लाइन हम बात करें यूनियन टेरिटरी में तो किसकी है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं हम। उड़ीसा गवर्नमेंट डिक्लेयर किया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को एज अ 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है इसमें दे हैव अ यूनिक सूडो मेलानिस्टिक टाइगर। टाइगर की एक ब्रीड है जिसमें क्या होती है, टाइगर की जो स्ट्रिप्स होती है ना वो ब्लैक स्ट्रिप डार्कर है, एंड तो जो स्ट्रिप देखो ब्लैक स्ट्रिप जो है वो ठीक है एंड येलो स्ट्रिप वो लेस है। मीन्स ये टाइगर की दूसरी डिफरेंट टाइप की ब्रीड है। ओके, आप देख सकते हो इस टाइगर को भी, ठीक है। चलो देखें, उड़ीसा की ये न्यूज़ थी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से। नेक्स्ट देखते हैं हम, माधव नेशनल पार्क जो है हमारा वो 58th टाइगर रिजर्व बना है। एंड ये हमारा कहाँ लोकेटेड है, ये हमारा लोकेटेड है एमपी, मध्य प्रदेश में। एंड सेम ये मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो कि नाम क्या है भाई, नाम याद रखना, दैट इज अ माधव नेशनल पार्क। एंड 57th कौन थी वो हमें याद रखनी पड़ेगी, 57th टाइगर रिजर्व वो रातापानी है। 56 हमारा गुरु घासीदास हो गई, एंड 55th ढोलपुर खरदी, एंड 54 इज द वीरांगना दुर्गावती। एंड नेक्स्ट देखो पीएम युवा स्कीम, ये स्कीम का नेम है पीएम युवा स्कीम। एग्जाम में ऐसे पूछेगा युवा स्कीम रिलेटेड टू विच, तो रिलेटेड है भाई ये नर्चरिंग करता है यंग ऑथर्स एंड राइटर्स को जो कि अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज है। विजन क्या है इसकी, प्रमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर, ठीक है। पीएम युवा स्कीम रिलेटिंग है किससे, यंग ऑथर एंड राइटर से, जो कि प्रमोट करेगा रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में एंड उसकी तरफ इंक्लिनेशन टू। एंड विनर्स फोर्थ में देखो आप करंट अफेयर क्या हमारी, विनर्स ऑफ द 25th लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 की लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के हमारे विनर कौन थे वो देखो आप। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन है, वो है मोंडो डुप्लास्टिक जो कि एथलेटिक्स से रिलेटेड बिलोंग करते हैं। एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, साइमन बाइल्स जो कि जिम्नास्टिक से रिलेट करती है। एंड टीम ऑफ द ईयर कौन है, टीम ऑफ द ईयर है वो है रियल मैड्रिड की मेंस फुटबॉल टीम। यस, ये अच्छी है। चलो आईपीएल जो 2025 का हुआ वो कोहली बिकेम विराट कोहली बिकेम द फर्स्ट बैटर टू स्कोर 1000 बाउंड्रीज इन टूर्नामेंट। स्टार बैटर विराट कोहली ने अपना हिस्ट्री में नाम दर्ज किया बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 13,000 रन इन T20 क्रिकेट। ओके, आप चाहो तो ये नोट भी कर सकते हो, बट नोट करने की जरूरत नहीं है, मेरी हाईलाइटेड नोट्स है, आप इसको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप इसको बस रिवाइज कर लेना पीडीएफ, जो कि हेल्पफुल होगी। एंड वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। एंड फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, वो है अमेलिया केर। नेक्स्ट विल कम टू द सेकेंड, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो भी हमारे मार्च 2027 के बीच में वो हमारी सेकेंड एडिशन थी, याद करना आप। एंड द कॉम्पिटिशन टुक प्लेस इन 6 स्पोर्ट्स, इसमें 6 स्पोर्ट्स हुए जिसमें कि पैरा आर्चरी है, पैरा एथलेटिक्स है, पैरा बैडमिंटन एंड पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा टेनिस टेबल, पैरा शूटिंग, देयर आर टेबल टेनिस। एंड 25th जो 2025 की ग्रैंड प्रिक्स हैं उसके विनर कौन कौन रहा है वो देखो, ये इंपॉर्टेंट है ना। ग्रैंड प्रिक्स जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमारे लैंडो नॉरिस सर हैं, एंड जापान से हमारे मैक्स वर्स्टेपन ऑलवेज विनर,
मैक्स वर्स्टैपन। एंड चाइना से देखो, चाइना ऑस्कर पियास्ट्री, एंड बहरेन से ऑस्कर पियास्ट्री, सऊदी अरब से ऑस्कर पियास्ट्री, सेम। ओके, नेक्स्ट देखो, मियामी ओपन 2025 के जो विनर कौन रहे, 19th ईयर ओल्ड चेज जैकूब मेंसिक, उन्होंने हराया है नोवाक जोकोविक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा से विनर रहते हुए हैं आ रहे हैं, बट ये चेज जैकूब मेंसिक ने इन्होंने इनको डिफीट किया है फाइनल में एंड विन फर्स्ट एटीपी ट्रॉफी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2025 की 2025 की वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप किसने जीता, इसने इंडियन ग्रैंड मास्टर है, वो नाम है प्रणव वेंकटेश, याद रखना आप नाम, क्योंकि जूनियर चेस चैंपियनशिप में है प्रणव वेंकटेश। नेक्स्ट, जापान जो बना है वो फर्स्ट नेशन बना है टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए विथ विक्ट्री ओवर बहरेन। बहरेन को हराकर ये बना है जापान अपना फर्स्ट नेशन टू जो क्वालिफाई किया फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट देखो, इंडिया 6th एडिशन जीती है इन एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप मार्च 2025 को, एंड ऑल्सो इंडिया के लिए ये हिस्ट्री है, दैट इज इन्होंने मेंस एंड वुमेन कबड्डी बोथ वर्ल्ड कप 2025 टाइटल जीता है। ठीक है, इंडिया ने दोनों मेन वुमेन कबड्डी टाइटल जीता है। नेक्स्ट देखो आप, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, आई थिंक दिस विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। चलो देखो, सुनील कुमार प्ले क्या खेलते हैं, सुनील कुमार सर हमारे खेलते हैं ये रेसलिंग। ठीक है, ये रेसलिंग करते हैं सर। एंड कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन जो हमारी है उसका नाम चेंज करके हैज चेंज इट्स नेम टू द, क्या नाम रखा है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स, इसका नाम रखा है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट देखो आप, यहाँ पे सौरभ चौधरी एंड सुरुचि सिंह, इन्होंने क्या जीता है, 10th मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड वॉन ब्रॉन्ज, इन्होंने ब्रॉन्ज में अपना मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कमिंदू मेंडिस, ये बने हैं, क्या बने हैं, फर्स्ट मैन टू स्विच हिज बॉलिंग आर्म ड्यूरिंग एन ओवर इन आईपीएल में अपने आर्म को स्विच करा इन्होंने बॉलिंग करते हुए। ठीक है, नाम है कमिंदू मेंडिस। सब वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आप सारे लर्न करो, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है ना। देखो सारा आई थिंक यू ऑल नोज ऑलरेडी। एंड ब्राजील नेम्ड एज होस्ट ऑफ फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027, ब्राजील होस्ट करेगा वुमेन की जो फीफा वर्ल्ड कप होगी 2027 वाली, 27 की, वो कौन होस्ट करेगा, वो होस्ट करेगा ब्राजील। ओके, नेक्स्ट देखो आप, जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंदाना विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड फॉर 2024, इन्होंने खिताब जीता 2024 का। ठीक है, 2024 का इन्होंने खिताब मिला जसप्रीत बुमराह को एंड स्मृति मंदाना को। धीरज बोमदावारा, तरुणदीप राय एंड अतनु दास, इन तीनों को मिला है हमारा, इन तीनों को क्या मिला है सर, आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 में ये विनर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निहारिका सिंह जो है वो हैज क्लींस्ड फर्स्ट पोजीशन इन द इक्विस्टेरियन। ठीक है, देखो इक्विस्टेरियन क्या होती है, घुड़सवारी होती है। ठीक है, देखो इक्विस्टेरियन कंपटीशन में जीता है निहारिका सिंघानिया ने फर्स्ट पोजीशन, जो कहाँ हुई थी, हेल्ड इन बेल्जियम, याद रखना। ठीक है, एक्सरसाइज हम आते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स कंप्लीट करने के बाद आते हैं हम यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज हैं, ऑपरेशंस है, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर योर एफकेट, है ना, ये डेफिनेटली हेल्प करेगी। देखो सारी डिफेंस की चीज़ें, एक्सरसाइज डस्ट डेजर्ट हंट, है ना, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 में जो हुई वो कहाँ हुई थी, जोधपुर स्टेशन में हुई। ठीक है, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में हुई। इसमें कौन किन्होंने ज्वाइन किया था, आर्मी की स्पेशल फोर्सेस जो कि पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं, नेवी की स्पेशल फोर्सेस जो कि मरीन कमांडोज होती हैं, एंड एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस दैट इज गरुड़ कमांडोज, सारी तीनों आर्म फोर्सेस की जितनी भी स्पेशल फोर्सेस हैं उन्होंने ज्वाइन करा था इसमें। ठीक है, देखो पर्पस जो क्या था उनका ज्वाइन, ये एक्सरसाइज कंडक्ट करने की, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट करने की, ज्वाइन ट्रेनिंग इन अ सिमुलेटेड कॉम्बैट इन्वायरमेंट, बेसिक इन्होंने ट्रेनिंग करा है। ठीक है, ज्वाइन ट्रेनिंग करा है। आगे देखो, 12th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज नेम खंजर 12। ठीक है, ये 12 एडिशन है इसलिए 12 नाम दिया गया है, याद रखना। एडिशन भी कौन सी थी, खंजर किसके बीच में हुआ, इंडिया एंड किर्गिस्तान, दैट्स ऑल। कहाँ हुआ, किर्गिस्तान में। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, डस्टलिक 6 इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में हुई, डस्टलिक
एंड ज्वाइन इसमें किसने किया था, इंडिया की तरफ से जाट रेजिमेंट ने ज्वाइन किया था एंड इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया था। कहाँ हुई थी, ये हुई थी पुणे में, डस्ट लीग। 6th एडिशन थी ये हमारी, इसलिए डस्ट लीग 6 नेम भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, ऑपरेशन ब्रह्मा इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। म्यांमार में अर्थक्वेक आई थी मार्च के टाइम पे, उस टाइम पे इंडिया ने ऑपरेशन किया था, नाम था ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज इनोकोस 25, देखो एक्सरसाइज इनोकोस 25 जो कि इंडियन पार्टिसिपेट किसने किया था, ये मल्टीनेशनल पार्टिसिपेशन था, एयर एक्सरसाइज था जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने ज्वाइन किया था विथ ग्रीस, ठीक है, होस्ट किया था ग्रीस ने, ठीक है। ग्रीस के हेलेनिक एयरफोर्स एट अंड्राविडा एयरबेस, ये एयरबेस का नाम है जो ग्रीस में है, ठीक है। ये 12 डेज की एक्सरसाइज थी, इसमें सिर्फ ग्रीस और इंडिया नहीं था, है ना, मैंने ऑलरेडी कहा इसमें मल्टीनेशनल, इट इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसमें कि इंक्लूड्स 15 कंट्रीज, है ना। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प जो कि 4th एडिशन थी, इंडिया यूएस की बायलैटरल ट्राई सर्विसेज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर डिजास्टर रिलीफ। फोकस कहाँ करते हैं, ये डिजास्टर रिलीफ पे फोकस करते हैं एंड एम्फीबियस कॉम्बैट ट्रेनिंग पे। हार्बर फेज, ये याद करना, हार्बर फेज कहाँ हुआ इसका, हार्बर फेज जिसका हुआ अपने पास विशाखापट्टनम में, एंड सी फेज कहाँ हुआ, सी फेज हमारा हुआ काकीनाडा में, ठीक है। देखो नेक्स्ट आप देखो अफ्रीका की इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, नाम है एकिमी, है ना, यहाँ देखो आप, नाम है एकिमी। एकिमी एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है यूनिटी। क्या मतलब होता है, यूनिटी, ठीक है। जो कि कहाँ हुई, तंजानिया, अफ्रीका तंजानिया में हुई, जिसमें इंडियन नेवी के कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया था, वो है आईएनएस चेन्नई एंड आईएनएस केसरी, दैट्स गुड। एंड इंडियन आर्म फोर्सेस कंडक्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्ट करवाया जिसका नाम था प्रचंड प्रहार, है ना, देखो नाम है प्रचंड प्रहार। ये आर्म फोर्सेस की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जिसमें कि कहाँ पे ये हुई अरुणाचल प्रदेश। एंड ऑब्वियसली ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, दैट मीन्स आर्मी भी होगी, नेवी भी होगी एंड एयरफोर्स भी होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज सी ड्रैगन, ये एक्सरसाइज हमारी मल्टीनेशनल थी, बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और ये एंटी सबमरीन वारफेयर ड्रिल थी, ठीक है, जो कि होस्ट करा था किसने, यूनाइटेड स्टेट्स ने की नेवी ने, जिसकी 7th फ्लीट एट एंडरसन एयरफोर्स बेस, ठीक है। इस प्लेस का नाम है गुआम, और इसमें ज्वाइन किया था ऑस्ट्रेलिया हो गई, जापान हो गया, साउथ कोरिया, यूएस एंड ऑब्वियसली इंडिया, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं इसको, ऑब्वियसली यहाँ तक आ गए हो वीडियो में, ठीक है, सारे कंप्लीट करो। वीडियो थोड़ी और लंबी है, आई थिंक इट टेक्स 5 or 7 मिनट ओनली, सो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड ऑब्वियसली मेरे बारे में बताना है नहीं है, मैं बता देता हूँ, I'm अभिषेक वर्मा एंड आई हैव क्लियर एफकेट 2 times in a row एंड ऑल्सो आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम 1FS में देहरादून, ठीक है। सो कंटेंट रिलायबल है, आप फोकस करो कंटेंट पे, लर्न करो सारी करंट अफेयर एंड आई विल कवर योर होल section, that is maths, GS, reasoning and obviously English for your AFCAT and this current affair for the CDS, okay. And I will definitely make you able to clear this examination for sure, okay. Next हम कवर करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, 26 नंबर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। जो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 है वो कहाँ हुई, वो हमारी अल दाफ्रा एयरबेस में हुई, जो कि यूएई में है, ठीक है। एयरबेस का नाम है अल दाफ्रा। देखो जो इसमें ज्वाइन किया था हमारी इंडियन एयरफोर्स ने, एयरफोर्स की कौन सी प्लेन गई थी, वो थी हमारी एयरक्राफ्ट गई थी, वो MiG-29 एंड जगुआर, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखो INS रणवीर पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज बोंगो सागर। बोंगो सागर काइंड ऑफ ये बंगाल का है, सुनने में लग रहा है ना, बोंगो सागर बंगाल का है एंड इंडियन नेवी ने ज्वाइन किया था, इंडियन नेवी ने और बंगाल नेवी ने, ठीक है। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट देखो वरुण एक्सरसाइज 2025 23rd एडिशन थी ये, इंडिया फ्रांस की नवल एक्सरसाइज की, बस दैट्स ऑल। एंड नेक्स्ट देखो इंदिरा एक्सरसाइज 2025 जो कि 14th एडिशन है, इंडिया रशिया नवल एक्सरसाइज। लोकेशन कहाँ थी इसकी, ऑफ कोस्ट ऑफ चेन्नई, ओके। नेक्स्ट देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट विद द
रोसो बोरोन एक्सपोर्ट दैट इज रसिया ऑफ कितने डॉलर की, $248 मिलियन, $248 मिलियन की डील साइन हुई है, जिसमें कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ इंजन फॉर T-72 टैंक। ये इंडियन आर्मी की टैंक है, जो कि मेन टैंक ऑफ इंडियन आर्मी है। इसमें क्या हुआ, इसमें इन्हांसमेंट किया जाएगा फॉर विद द टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विद रशिया एंड हमारी जो करंट इस कैपेसिटी थी फॉर दिस टैंक की वो 780 हॉर्स पावर की थी, बट इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद इसको अपग्रेड करके बनाया जाएगा 1000 हॉर्स पावर की। सो दैट इज गुड। एंड लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार, रडार का नाम क्या है, रडार का नाम है अश्विनी फॉर इंडियन एयरफोर्स ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसको, बेल को, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। डिजाइन करे कौन करेगा भाई, डिजाइन करेगा DRDO। ओके, नेक्स्ट देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन कॉन्ट्रैक्ट विद भारत फोर्ज, डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ एंड ऑल्सो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ। क्या करेंगे ये, 155 mm बाई 52 कैलिबर एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम, इस पे काम करेंगे। एंड हाई मोबिलिटी व्हीकल जो कि 6x6 होगी, गन टूविंग व्हीकल होगी, है ना, इसकी हमें सप्लाई करेंगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सप्लाई करेगी। दो कौन सी कंपनियां हैं, भारत फोर्ज लिमिटेड एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ओके, कितने की डील साइन हुई है, 6900 करोड़ रुपीस की साइन हुई है। ठीक है, देखो MOD मीन्स हो गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है 2500 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट फॉर द आर्म्ड, देखो यहाँ पे आर्म्ड, ठीक है, व्हीकल निगम लिमिटेड, दैट इज फॉर द नाग मिसाइल सिस्टम। एक मिसाइल सिस्टम का नाम है दैट इज नाग, जो कि विथ किसके साथ साइन किया, दैट इज फोर्स मोटर है ना कंपनी, उसके साथ, एंड महिंद्रा। ठीक है, फॉर 5000 लाइट व्हीकल्स के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 2500 करोड़ की। एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो आप, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन के कॉन्ट्रैक्ट विद, कितने कॉन्ट्रैक्ट है चलो वो देखते हैं, बट साइन के साथ किया है वो है HAL के साथ फॉर सप्लाई ऑफ 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, दैट इज प्रेजेंट हेलीकॉप्टर की सप्लाई करनी है। उसके साथ तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है HAL के साथ कॉन्ट्रैक्ट, कितने देनी है इसको प्रेजेंट हेलीकॉप्टर, दैट इज 156, जो कि 66 हेलीकॉप्टर होगी फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड 90 हेलीकॉप्टर होगी फॉर द इंडियन आर्मी। टोटल लागत इससे कितनी है, 62,700 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट देखो, MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट विद द BEL, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। वर्थ है भाई इसकी 2385 करोड़ रुपीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट एंड एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट फॉर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के लिए। ओके, इसमें इन्हांसमेंट हो रही है वारफेयर सूट्स एंड एयरक्राफ्ट्स की किट्स की, मॉडिफिकेशन किट्स की फॉर द MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के लिए। एंड जो हमारा INS शार्दुल है, INS सुजाता है एंड इंडियन कोस्ट गार्ड की वीरा है, वो पहुंच चुकी है फुकेत थाईलैंड में। ये विजिट का पार्ट था फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, एक और यहाँ पे देखो, अब जो हमारी INS कुथार है, INS कुथार इंडियन नेवी की, वो पहुंच चुकी है कोलंबो, दैट इज श्रीलंका में पहुंच चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, INS इम्फाल, वो मेड हर फर्स्ट पोर्ट कॉल एट पोर्ट लुइस, जो कहाँ है, मॉरिशस, है ना। पोर्ट लुइस कहाँ हमारी आती है, मॉरिशस में आती है। ठीक है, INS इम्फाल मॉरिशस गया था एंड इट वाज द थर्ड डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट 15B, दैट इज विशाखापट्टनम क्लास। ये क्लास होती है फॉर द नेवी INS, दैट इज द नवल व्हीकल्स। ठीक है, चलो देखो, नेक्स्ट मैं कवर करवा देता हूँ आपको सारे क्लासेस जो भी हमारे पास है, एंड बहुत सारे और भी बहुत सारे क्लासेस हैं फॉर द INS। ठीक है, बट मेजर मैं कवर कर चुका हूँ। देखो आप, द सेकेंड फ्रैगेट ऑफ द प्रोजेक्ट 11-3 प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 1135.6 फॉलो, है ना, 1135.6 फॉलो एंड शिप तवस्या मीन्स क्या होती है, दैट इज अ भीम का गदा होता है ना, उसका नाम दिया गया तवस्या को। फर्स्ट शिप जो थी वो त्रिपुट थी। ठीक है, प्रोजेक्ट 1135.6 का फर्स्ट जो शिप था वो त्रिपुट था, जो कि लॉन्च हुआ था 2024 में। अभी लॉन्च किया जा रहा है सेकेंड शिप जो कि है तवस्या। ठीक है, एंड तवस्या का नाम कहाँ से पड़ा, वो पड़ा भीमस मेस से, ताकि भीम गदा। नेक्स्ट कुछ एड ऑन चीज़ें हैं वो आप देख लो, दैट इज द संध्या क्लास इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें इंक्लूड है INS संध्या, INS
निरादसक एंड INS इक्षा, INS संशोधक, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द संध्या क्लास। एंड प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर, हाँ डिस्ट्रॉयर आप देखो, डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता हो गया, INS कोच्चि, INS चेन्नई। एंड प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास में आ जाती है, INS विशाखापट्टनम, INS मुर्मुगांव, INS इम्फाल, सारे आप लर्न कर लेना, ठीक है, पढ़ने से काम नहीं चाहिए, लर्न करो सारा। एक हमारी चलो जब नेवी से बात हो रही थी, रिलेट करते हैं इससे, हमारी कुछ टाइम पहले नाविका सागर परिक्रमा हुई थी, जिसमें कि कौन कौन सी मैम थी, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा मैम एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना मैम। इनको कौन सी व्हीकल में ये थी INS तारिणी में, आप याद रखना, भूलना मत, ये अभी खत्म नहीं हुई, चली रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंडक्शन ऑफ फोर्स 25 टन बोलार्ड पुल तक, नाम है भाई युवान, नाम है युवान, ठीक है। देखो हेल्ड एट नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। नेक्स्ट देखो आप, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट इज द जनरल अनिल चौहान, इन्होंने इनॉग्रेट किया है टेक कृति, कहाँ इनॉग्रेट किया है, दैट इज द IIT कानपुर, याद रखना बस ये चीजें, कहाँ किया है, IIT कानपुर, किसने किया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट इज जनरल अनिल चौहान ने सर ने। एंड हमारा नाम क्या है इसका, दैट इज द टेक कृति 2025, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, DRDO कंडक्ट किया सक्सेसफुली ट्रायल ऑफ द लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब का नाम क्या है, दैट इज हियर इट इज दैट द गौरव, बॉम्ब का नेम गौरव है, जो कि हमारा टेस्ट फ्लाइट हुआ है, दैट इज सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है ना, Su-30 MKI। नेक्स्ट देखो आप, इंडियन सेट टू कमीशन इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस, INS वर्षा, कहाँ पे, जो कि आंध्र प्रदेश में होगी, है ना। देखो सारस मार्क 2, ये सारस MK2 जो है ना, वो अपग्रेडेड वर्जन है किसका, इंडियाज इन डिजाइन सिविलियन एयरक्राफ्ट, इंडिया ने सिविलियन एयरक्राफ्ट डिजाइन करेगा टू बी टेस्ट फ्लाइट, कब होनी है, दिसंबर 2027 में, यस 27। एंड ये हमारा सेकंड अपग्रेडेड वर्जन होगा, जो कि 19 सीट की होगी, जो कि हमारा फर्स्ट मल्टीपर्पज सिविलियन एयरक्राफ्ट होगा इन द लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में। कौन से कैटेगरी में, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैटेगरी, जो कि लाइट होगी, है ना। देखो अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द सारस मार्क 1, समझ में आ रही बात है, सारस मार्क 1 ऑलरेडी था, सारस मार्क 2 अपग्रेडेड वर्जन होगी, जो कि कौन सा कैटेगरी में आएगी, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में आएगी, जो कि हमारी टेस्ट फ्लाइट होनी है दिसंबर 2027 में, ठीक है। सीट्स कितनी होगी, 19 सीट्स होगी। CRPF ने अनाउंस किया है ये रेज करेंगे वो स्पेशल कोबरा बटालियन, कहाँ पे, JNK में, फॉर द काउंटर टेररिज्म, कहाँ पे देखो JNK में, फॉर द काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए, नाम होगा बटालियन का 11th कोबरा बटालियन, यस। नेक्स्ट देखो समुद्र प्रदक्षिणा, दैट इज समुद्र प्रदक्षिणा एन ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज सेलिंग एक्सपेडिशन, जो कि हमारी होनी है कहाँ पे, मुंबई में, ट्रेनिंग होगी मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट एक्सरसाइज आक्रमण, इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज कंडक्ट किया, दैट इज आक्रमण, शोकेस किया अपने इंडियाज एडवांस फाइटर्स जेट्स को, यस। इंपॉर्टेंट ये है नाम इंपॉर्टेंट है, दैट इज द आक्रमण, what is the name, that is the Indian Air Force have conducted the recent flight trial to showcase their advanced fighter jets, is that the Akraman। and the operation Kagar, that is operation Kagar launched किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने लॉन्च किया है, क्या किया इसमें, इराडिकेट, वो हटाएंगे नक्सलिज्म एंड डिसमेंटलिंग पॉलिटिकल आइडियोलिज्म ऑफ माओइज्म, ठीक है। ये हमारी नक्सल एरिया जो झारखंड हो गई, झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाली थोड़ी एरिया जब नक्सली है, वहाँ पे ऑपरेशन कागर स्टार्ट की गई है, जो कि स्टार्ट करा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, क्या किस लिए स्टार्ट करा है, टू इराडिकेट द नक्सलिज्म, ठीक है। देखो ये डेबल हमारी जो है वो सक्सेसफुली, डेबल क्या है भाई, DRDO लैब इन बेंगलुरु, नाम है डेबल, सक्सेसफुली कंडक्ट किया हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल ऑफ द इंडिजिनस ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम, नाम में रखना ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम, दैट द OBOGS। ये क्या करेगा, बेस्ड इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर द तेजस एयरक्राफ्ट के लिए, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई करनी होगी फॉर द पायलट्स, उनके लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है, जो कि पायलट्स के लिए हेल्पफुल होगी टू गेट देयर मोर ऑक्सीजन, ओके। नाम क्या है, ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखो, DRDO एंड इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली फ्लाइट ट्रायल किया, दैट इज टेस्ट फायर किया है, दैट इज डेवलप्ड वर्टिकली लॉन्च्ड मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, surface, that is to the surface to air missile, here it is,
जो कि किसने किया, DRDO एंड इंडियन नेवी ने मिलकर किया है। ओके, नेक्स्ट देखो आप, एक मैगजीन है, मैगजीन का नाम है, बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है। मैगजीन का नाम है संवाद, जो कि हिंदी में मैगजीन है। पब्लिश किसने किया इसको, पब्लिश किया भाई इसको ऑफिस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरीट एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने। रिलीज किया है कौन, वो देखो, रिलीज किया डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह ने, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये रिलीज किया डिफेंस सेक्रेटरी ने। एंड नाम क्या है मैगजीन का, कुछ नहीं पूछेगा, पूछेगा मैगजीन का नाम क्या है, वो नाम है मैगजीन का संवाद। दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड फॉर द पार्ट 1। एंड आप ये सारी नोट करना चाहो नोट कर लेना, और अगर ऐसे पढ़ना चाहो ऐसे पढ़ लेना, दैट इज मोर कंफर्टेबल टू यू। ये सारे आपके करंट अफेयर्स हो गई, एंड ये सेशन खत्म होता है यहीं पे फॉर द टुडेज करंट अफेयर। एंड फाइनली हम और सारी कवर करेंगे इंग्लिश सेशन, इंग्लिश की नेक्स्ट रूल्स की क्लास होने वाली है, वो आप ज़रूर देखना। और वीडियोस अगर चैनल पे नया हो भाई सब्सक्राइब कर लो, है ना। और ये सारी मैं कवर कराऊंगा फॉर योर एफकेट सिलेबस होल हेयर, एंड मेक श्योर करूँगा आपकी एफकेट में बहुत अच्छी मार्क्स आए, दैट इज़ 180+ एंड 200 मार्क्स। ओके, एंड श्योरली नेक्स्ट में मेरी जो ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो फॉर द इंग्लिश, दैट इज़ द इडियम फ्रेजेस, दैट इज वोकैब सेक्शन। एंड जो मेरी पुरानी वीडियोस होंगी फॉर द रिलेटेड टू द स्ट्रैटेजी फॉर द एफकेट एंड द बुक्स विच आई फॉलोड, जाओ चैनल में जाके देखो, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, जाके देखो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद।